सभी डिवाइन मास्टर्स को सभी सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में और हमारे इस हिंदी प्लेटफॉर्म पर। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आप जहां से भी जुड़े हैं। सो वैसे तो हम अब आज ऐसा कोई टॉपिक नहीं लिया है मैंने, मगर एक चीज जो मन में आ रही थी, और कुछ ऐसी बातें होती हैं कई बार कि आपको महसूस होता है कि कई लोग बहुत सारे कंप्लेन करते हैं। नॉट ओनली अस, नॉट ओनली मी, बट एवरीवन एल्स। मगर उस कंप्लेन करने के साथ साथ वो ये देखते हैं या ये देखना चाहिए कि क्या हम में कहीं कमी तो नहीं है। जब हम कंप्लेन करते हैं तो हम में तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक्सपेक्ट तो बहुत करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ साथ हम संस्कृत और मैं नहीं बाबा, एनी हाउ, बट मैं बात करती हूँ संस्कृत। मैं मेरी अच्छी जरूर है, मगर बहुत पहले छूट गई है, लेकिन पढ़ लेती हूँ मैं। बस ये बताया था कि सरस्वती माता की अगर आप वंदना करते हैं और जब उनकी वो श्लोक पढ़ते हैं तो आपको मतलब डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इट इज नॉट इजी। काफी संस्कृत बहुत बड़ा है ना उसका, संस्कृत वंदना, संस्कृत सरस्वती वंदना। एनी हाउ, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करेगा, तो जो मैं बोलना चाह रही थी वो मैं भूल गई, लाइन से हट गई। तो मास्टर्स, बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज जब आपके पास आती है, आप कई बार, पहले आप तो ये कहते हैं कि सभी के लिए है, क्या हम उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या वो अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ रही है, क्या वो राइट है या नहीं है? बेसिकली आपको ऐसे भी चीज से टेस्ट किया जाएगा जहां पर हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी सही नहीं हो, इन द सेंस कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो किसी ऐसे को आगे बढ़ाने के लिए हो, जो झूठ के साथ जुड़ा हो, जो पैसे से जुड़ा हो, जो दूसरों का इस्तेमाल कर रहा हो। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जो अपॉर्चुनिटी यूज कर रहे हैं, क्या आप अपना या किसी का फायदा उठाने के लिए वो अपॉर्चुनिटी यूज कर रहे हैं? समझ रहे हैं आप? ये भी एक बहुत बड़ा लॉ है, रूल है। और जस्टिस जो होती है ना, कि मात, इजिप्शियन में एक मात करके एक गॉडेस है, वो जस्टिस को जस्टिस लाती है। वो देखती है कि कौन इंसान सही कर रहा है, कौन इंसान सही नहीं कर रहा है। आपने अगर किसी के साथ सही नहीं किया तो आपको भी वैसा ही उसका फल मिलता है, वो बकायदा देखती है। तो वैसे ही हमारे भी इसमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी चीज अगर आ रही है, तो क्या आप उसको अ, जैसे होता है ना, कई बार दूसरों का फायदा उठाने के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज ये भी होती है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई है, क्या आप उसके लिए रेडी हैं? क्या आपने उसके लिए काम किया है? क्या आप उसको अ, अपने अपने जीवन में कई बार आप इतना इस्तेमाल कर चुके कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लायक है, इसलिए आपके पास आई है, ना कि इसलिए कि अ, आपने उस पर मेहनत ही नहीं की। जब आप मेहनत करते हैं, आप कार्य करते हैं और उसके ऊपर आप जब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेरे को बस यही कहना है सभी मास्टर्स को कि आप ध्यान दें, रिग्रेट ना करें, और दूसरी चीज, कंप्लेन ना करें। कंप्लेन बिल्कुल भी ना करें कि आपको ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली या किसी और को क्यों मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। बात यह कि आपने क्या उसके लिए मेहनत की है, और अगर आपने मेहनत की है तो क्या आप किसी का फायदा उठाने के लिए आप वो अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, या आप जग की भलाई के लिए कर रहे हैं? तो ये भी ध्यान में रखना है। पहले आप उसके लिए प्रिपेयर हो और फिर उसके लिए आपको ऑटोमेटिकली आपको जोड़ दिया जाएगा। तो एनी हाउ, ये तो मेरे को ये आया दिमाग में, इसलिए बार बार आ रहा था कि हम, कई लोग जैसे मुझसे अभी कांटेक्ट कर रहे हैं, तो कई लोग कुछ और चीज के लिए भी उम्मीद रखते हैं। किस बात की उम्मीद रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्या वो उम्मीद सही है मेरे लिए? क्या वो अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास आ रही, क्या वो सही है? क्या वो ठीक नहीं है? क्या किसी का फायदा उठाने के लिए? ये सब चीजें बार बार आ रही थी मुझे, तो मुझे लगा ये आपको शेयर सबको करना चाहिए। तो आप लोग इस पे अपने व्यूज बता सकते हैं कि
जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो क्या आपके लायक होती हैं या नहीं, एक तो वो। सॉरी। और इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि कल जब हम ध्यान कर रहे थे, 45 मिनट्स का ध्यान हुआ था लास्ट में, तो आप में से कितने लोग हैं जिनको, मतलब मैं एक्सपीरियंस सुनना चाहती हूँ। कल हमने पतरी सर का म्यूजिक लगाया था, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि किस किस के कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैंने कल पतरी सर का म्यूजिक लगाया, आई वॉज टोटली इन ट्रांस, लॉट ऑफ एनर्जीज वर देयर। बट मैं कई बार, मैं ऐसा लग रहा था मेरे शरीर में ही वेव्स आ रही हैं, ट्रांस की वेव्स आ रही हैं। तो वो मैं, मतलब अंदर ही अंदर अंदर घुसी जा ऐसा लग रहा था मुझे। तो बहुत और भी चीजें, मतलब इतनी ट्रांस में थी कि मुझे सुनाई सब पड़ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है, लेकिन मैं आई एम लाइक टोटली इन दैट शून्य अवस्था में थी। तो आप लोग अपने विचार बताएं कि आप लोग को कैसा रहा। हैंड रेज कर सकते हैं, हाउ डिड यू गाइस फील। और फिर मैं चाह रही थी कि कल तो हमने 45 मिनट्स पे मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया था, बट आज मैं चाहती कि आज हम फिर से बैठे और वही ध्यान फिर से करें हम लोग। तो लेकिन उसके पहले अगर आप लोग के कोई भी हैंड रेज है, आई मीन कोई भी अगर क्वेश्चंस है, तो हम हैंड रेज ले सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट अहेड एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में भी आंसर होता है जो सबको जानना होता है। और यस, यस रज, आप वीडियो ऑन करें पहले। रजलाल जी, आत्म प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। यस बोलिए सर, बोलिए सर। नमस्कार। नमस्कार सर। निकाल दूं क्या? आवाज आती है? हाँ हाँ आ रही है, आप बोलिए। बोलिए। आपने जैसे मधु जी कल अभी बोला ना, वैसे जब ये पत्नी जी का, ये कल कैसे था पत्नी जी का वो प्रवचन, जी। तो मैं आंखें बंद करके वो सुन रहा था। हाँ, सहस्त्रार में जाके फिर कब क्या हुआ मुझे मुझे मालूम नहीं। फिर 11:10 हुई तो मेरी वाइफ ने आके मुझे ऐसे ऐसे, जो क्या करते हो, सोने का नहीं है? जब जब मैंने सोचा कि इतना टाइम हो गया, 1 घंटे, लगभग पौने घंटे से ज्यादा में ट्रांस में ही चला गया था। ऐसा कल मेरा अनुभव है। वही। आत्मा। थैंक यू, थैंक यू। और एक्चुअली आप बिल्कुल सही टाइम पे, आपको आपकी बीवी ने, आपके वाइफ ने आपको उठाया, क्योंकि उसी टाइम पे हमने एंड किया था उसी टाइम पे एंड किया था हमने। तो बहुत बहुत थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। यस तृप्ता जी। ये पिरामिड है, ये है ना, पिरामिड, हाँ ऊपर हाँ जी। पिरामिड है। जी मैं जानती हूँ, बट थैंक यू बताने के लिए और ये सभी मास्टर्स को देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि देखिए उनकी जो चेयर है, चेयर के ऊपर ही वो पिरामिड लगा हुआ है, बेसिकली उस तरह से पाइप से बनाए हुए हैं और ऊपर पिरामिड। तो आप बैठने का है, राइट, चेयर के साथ है ना। ठीक। तो नीचे चेयर है। जी जी, हाँ ये चेयर है, तो चेयर पिरामिड है, इस तरह से आप ये भी लगा के खुद इसमें आप ध्यान करने बैठ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको, जैसे बोलते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया वाला डायलॉग है। मगर उसमें क्या है कि आपने अ, अपने ऊपर ही, जैसे हमारे पास ये मेरा ये पिरामिड है, राइट, दिस इज माय पिरामिड, राइट। अब मैं इसको लगा के बैठती हूँ, अब अगर मुझे वो करना हो तो मैं भी, जैसे वो सनमाइका दिख रहा है मुझे ऊपर, राइट, उसके ऊपर सनमाइका लगा हुआ था, तो आप वो भी उस तरह से भी बनवा सकते हैं, उतनी बकायदा वो देकर। इतना तो कोई भी लकड़ी का भी बना सकेगा, मतलब आई जस्ट गिविंग यू इसके एन एग्जांपल। ये मधु जी, जी जी जी। ये 2x2 का है, और इसमें छोटे छोटे 9, अलग अलग 9 और छोटे छोटे प्लास्टिक के पिरामिड्स। पिरामिड है। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। हम्म। वो भी आप रख सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम और भी अंदर भी रख सकते हैं। सो बहुत अच्छा कि आपने बताया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू धन्यवाद सर। यस तृप्ता जी। हाँ जी, सबको नमस्कार। नमस्कार। और बहुत बहुत प्यार पूरी टीम को, आपको बहुत बहुत प्यार भेजती हूँ मैं। कल का ध्यान बहुत अच्छा था वाकई में। मेरे को उठना मुश्किल हो गया था एक्चुअली। ध्यान के बाद में भी जब आपने बंद भी कर दिया, तब भी मेरा आंखें नहीं खुल रही थी। जी जी इट जी। वॉज वेरी डीप।
तो आज रिया भी बता रही थी, शाम को हम लोगों ने यहाँ ग्रुप मेडिटेशन किया, तो शी वाज टेलिंग मी कि बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही थी। आई थिंक शी इज देयर नाउ। आप उन्हीं से उनके एक्सपीरियंस सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। रिया को अनम्यूट कर दीजिए, बिकॉज आज वो मुझे बता रही थी इसके बारे में। उनको रेडी भी तो होना चाहिए ना, was- उनका हैंड रेस नहीं दिख रहा है, वीडियो ऑफ है हाँ, तो वीडियो तो वो ऑफ ही रखती हैं, पर आप उनको, वो सुन रही होंगी तो जरूर वो हैंड रेज कर लेंगी। क्योंकि आज वो मुझे बता रही थी कि ध्यान आज का मेरा कल शाम वाला बहुत अच्छा था, बहुत डीप ध्यान था। पर उसमें एक चीज बार बार आ रही थी, जो आजकल मैं ध्यान करने बैठती हूँ ना, स्थिरता, शांति, सजगता, सुरक्षा, समर्पण, ये शब्द बार बार गूंजते हैं। फिर से बोलिए। ये बार, स्थिरता, बॉडी स्टिलनेस, हाँ हाँ हाँ, स्टेबल, ठीक है, शांति, शांति, सजगता, सजग, सजग होना, अवेयर, हाँ, है ना, एंड समर्पण एंड सरेंडर, सुरक्षा। सुरक्षा, सेफ्टी। दैट मीन्स आप जो हम लोग जो बोल रहे हैं कि जब ध्यान में, और ये चीज है, ये चीज मैं पहले भी बताती थी कि जब आप ध्यान में रहते हो, कई लोग क्या करते हैं, जब ध्यान में होते थे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे वो सोचते हैं, जैसे होता है ना, हम मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, हम ऐसे ऐसे करना। नो, आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ध्यान में भी कई लोग, जैसे होता है शुरू शुरू में मेरे साथ होता था कि मेरे को भी ये होता है, चलो हम बोल रहे हैं तब हो रहा है, लेकिन जब ध्यान में आप जाते हैं, कोई भी हो, प्लीज आप अपने बॉडी को स्टिल रखें। आप अपने बॉडी को टाइट नहीं करना है, बिल्कुल आराम से बैठो, लेकिन स्थिर बैठो, हिलो डुलो नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे अंदर शरीर में एनर्जी आती है, और कभी कभी बहुत जोरों से एनर्जी आना शुरू हो जाती है, और उस समय अगर आप ये हिलने का काम करते हैं, तो आपका जो बॉडी है वो जोर जोर से ऐसे से शेक होने लगती है। तो इसलिए स्थिर बैठा जाता है, इसलिए बोलते हैं स्थिरता, और आपने कहा सजगता, और सजगता, शांति, शांति, हाँ शांति, शांति, यस, सजग होना, समर्पण समर्पण, और सुरक्षा। सजगता। क्योंकि स्वामी सत्यानंदा हमेशा बोलते थे कि आप बॉडी को स्टिल करिए, ध्यान में बैठने से पहले जस्ट लुक एट द स्टिलनेस ऑफ योर बॉडी। जब आपकी बॉडी स्टिल होगी तो आपका श्वास स्थिर होगा, यस, श्वास स्थिर होगा तो आपका प्राण स्थिर होगा, प्राण स्थिर होगा तो आपका मन स्थिर होगा। और यही बात है कि जब हम बात और करते हैं इन सबकी सजगता आपको बनाए रखनी है, बार बार देखना है बॉडी को, एम आई स्टिल, एम आई अवेयर ऑफ दिस मोमेंट, बिल्कुल, है ना। तो ये सारी चीजें बार बार, आज मैं शाम को भी जो इन लोगों को ध्यान करा रही थी, उसमें भी बार बार वही चीजें आ रही थी। और ये पिछले 3-4 दिन से मेरे अंदर, जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ तो यही चीजें मैं रिपीट भी करती हूँ। जो चल रहा है वो उसको सुनते हैं, बट फिर भी एक दिमाग के पीछे कोने में कहीं से ये आवाज आती है। बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, ये आपको जो मैसेज मिला है ना, इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज, ये जो चीज इसलिए मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने इसको कई बार शुरू में भी, बीच में भी कई बार लोगों को बोला कि हिलिए मत, आप लोग हिलिए मत, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको हिलते हैं, कई बार हिलते हैं, और उसके कारण फिर वो क्वेश्चन ये आता है कि पता नहीं हमारे अंदर शरीर में इतना मूवमेंट क्यों हो रहा है। मूवमेंट इसलिए हो रहा है कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं हिल रही थी, और एनर्जी आएगी बॉडी में। दूसरा चीज, दूसरा पॉइंट, बॉडी में स्टैमिना होना बहुत जरूरी है। बॉडी में अगर स्टैमिना नहीं है उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, तो बॉडी तो, जैसे होता है ना कि आप अगर एक चमचे को आप ऐसे करके हिला दो, जैसे होता है ना पेंडुलम को हिला दो, तो वो क्या होगा, वो हिलेगा, मूवमेंट आएगा। अब जैसे हमारे घर में डस्ट उड़ रही है, कुछ है, हमने चद्दर को ऐसे झटका और वो डस्ट उड़ी, तो क्या हो रहा है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को उसने हिलाया और जोर से, तो सारा जो डस्ट है वो क्यों दिखता है हमको, क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ब्राउनियन मूवमेंट हो रहा है। वैसे ही सेम चीज हमारे शरीर में जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, वो उस एनर्जी के कारण हिलना शुरू कर देते हैं, और ये साइंस है। तो इस चीज को समझिए, इसलिए बॉडी को स्थिर रखें और ध्यान में बैठे। सजग मतलब आप जैसे बोलते हैं ना, साक्षी भाव में, हम कई बार बोलते हैं साक्षी भाव में बैठो, सजग होकर बैठो, अपने आप को देखो कि आप नींद में तो नहीं जा रहे, सांस ले रहे हो कि नहीं, ये सारी सजगता होनी चाहिए। जो कुछ आ रहा है सिर्फ उसको आने दो, उसके पीछे भागो मत, सिर्फ देखते जाओ क्या चल रहा है, बस। और सांसों के ऊपर ध्यान दो। समर्पण मतलब अपने आप को समर्पित कर दो, सिर्फ ध्यान में, सरेंडर, हाँ, टोटली, यस, पूरी तरह समर्पित कर दो कि अब आप कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं, फोन आ रहा है आने दो, बज रहा है कुछ बजने दो, कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो, बी इन योर
ध्यान स्टेट, बी इन योर मेडिटेटिव स्टेट। डोंट वरी अबाउट कि क्या क्या हो रहा है। कोशिश तो करो कि आप अपने आप को हर चीज से काट सकते हो कि नहीं, देखो पहले, हो जाएगा। और सांस जो है, जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ, कई बार कई लोगों का ध्यान टूट जाता है, होता है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है। मगर उस समय जब आपका ध्यान टूटता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सांस कैसे लेनी है? सांस लेनी है, शुरू के 3 तो आप डीप लेते हो और फिर 3 डीपली धीरे धीरे करके छोड़ते हो। उसी तरह आपको धीरे धीरे क्या करना है, जब आप फिर से ध्यान टूट जाता है, उस समय आप फिर से यही काम करो, 3 लंबी गहरी सांसें लो और फिर से छोड़ो, और धीरे धीरे करके आप हर सांस को बहुत ही धीरे 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 करके लेना शुरू करो। जोर से नहीं लेना है, लेकिन धीरे धीरे, नो फोर्स, मगर जितना टाइम लेते हुए आप अंदर लेके जा सकते हो, जितना टाइम लेते हुए बाहर। और ये चीज आप 10 बार करिए, काउंट करके 10 बार करिए। देखना, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आप 3rd 4th तक आते आते आप भूल जाओगे काउंटिंग, 4th तक आते आते, क्योंकि वो इतनी एनर्जी होती है कि आप अपना सांस में, वो प्राण एनर्जी ले रहे हो आप, तो वो प्राण में जाती है, आपके एथरिक बॉडी में जाती है, तो इसलिए आप उसको प्राण शरीर या प्राण वायु के रूप में बोलते हैं। एनी हाउ, और इसके, हाँ हाँ सॉरी, आप बोल रहे कुछ, नहीं बोलिए बोलिए। आप कुछ बोल रहे। अच्छा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब आप बॉडी स्टिल है, आपकी माइंड भी आपका स्टिल है, तो आप ब्रह्मांड को कहीं ना कहीं स्टिलनेस का मैसेज देते हो। उस टाइम पे जब आप हिलते हो ना, तो वो फिर रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। जैसे पानी में छोटा मच्छर भी आके बैठेगा तो पूरी झील में रिपल इफेक्ट्स होते हैं, तो वो ब्रह्मांड में भी होते हैं। इसलिए आपका स्टिलनेस जो है, उसी के पीछे सारा ज्ञान है। बिल्कुल, स्टिलनेस इज द मेन थिंग। बहुत सुंदर जी। जो भी आपको बैठना है, तो आप उस टाइम पे आप ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हो, यानी ब्रह्मांड भी आपके हिसाब से चलता है उस टाइम पे। तो बिल्कुल यू हैव टू सी। करेक्ट, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। बहुत तो सुंदर, ये शायद उन्होंने मुझे इसलिए ये मैसेज भेजा बार बिल्कुल बार। करेक्ट, इट्स सो ब्यूटीफुल। शांति का अनुभव भी तभी होगा जब बिल्कुल ब्रह्मांड भी स्टिल है, आप भी स्टिल हो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू वेरी तृप्ता मच एंड लव यू। थैंक यू। जी, थैंक यू तृप्ता जी, वेरी वंडरफुल मैसेज। एंड ये बहुत जरूरी है सभी के लिए सुनना, क्योंकि कई बार, क्योंकि हम बताते तो है, लेकिन कई बार उस चीज को हम बिल्कुल फोकस्ड होकर उसको देखते नहीं, करते नहीं, तो इसलिए। यस रिया जी, आपका कैमरा तिरछा है, सीधे कर लें। हाँ हाँ, अब ठीक है। हेलो मधु जी। हेलो हेलो रिया, एवरीवन। बोलिए। Yesterday ध्यान was super, मतलब it was highly intense. I can't explain, I'm like newcomer only, but it was too good. I told Tripta ji today कि मतलब I was at another level. I was not in a condition to do ध्यान yesterday because I had guest over, so they left at 9:15 and I joined that very time. I thought कि I will do it for 5-10 minutes, that's what I can do. बट व्हेन आई स्टार्टेड, मेरे को टाइम पता ही नहीं चला, मतलब कब में ये 45-50 मिनट्स चले गए। आई वाज सो हाई विद दैट पावर, इमेंस ध्यान yesterday, immense. It was beautiful. आप समझ रहे हैं, ध्यान आपको And I found you very motivational, inspirational, मतलब मजा आ जाता है। जैसे कल somebody was also talking ना, मधुलिका जी, कि this group has something that attracts you towards it. There are many other groups, but I don't join them. I wait for this group for 9 o'clock. I have to join. I have to join. So there's some magical powers with you also, because you are हम सब मैजिकल taking है। the lead. नहीं डेफिनेटली, वो तो we all are मगर definitely. मास्टर्स काम करते हैं मेरे द्वारा। मास्टर्स, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, क्योंकि मास्टर्स चाहते हैं, इसलिए ये सब हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग जागे, और लोग जाकर, और एक ही चीज, प्यार, तो जैसे बोलते हैं, प्यार जानवर को भी अपना बना देती है एक बात, तो प्यार ही आप सबको बांटे। प्यार जितना रहेगा, उतना आपकी जो एनर्जी है, वो जब हार्ट और माइंड जब साथ में काम करते हैं ना। और दूसरा एक और चीज जो सबके लिए है, ये केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए, कि जब आप अपने काम के लिए पैसे को हटा देते हो, कि आपके लिए वो मायने नहीं रखता, सिर्फ आपका काम मायने रखता है, और आप उसको एंजॉय करते हो। आई एंजॉय दिस, आई रियली एंजॉय दिस, दिस इज फॉर मी नॉट वर्क, दिस इज माई एंजॉयमेंट टाइम। और जब मैं एंजॉय करके करती हूँ ना, वो एंजॉयमेंट आप सबको मिलता है। यू गाइज ऑल्सो एंजॉय,
तो इसलिए Yes, we do. अपने काम को जब कर रहे हो वो काम करो जिसमें आपको एंजॉयमेंट मिलती है। मन मार के काम मत करो। जिस दिन आप मन मार के काम करोगे वो एनर्जी ही क्रिएट नहीं होगी। जब आप खुशी से काम करोगे आपकी वो एनर्जी प्यार से, खुशी से, जॉय से वो क्रिएट होगी, और वो 7 से 8 फीट नहीं, उससे कई गुना ज्यादा। अब तो मेरे को खुद को फील होता है कि लोग कहाँ कहाँ से कितने कितने कंट्री से जुड़ते हैं यहाँ पर, एंड मेनी पीपल। सो आपको जो मैंने इंटेंशन डाला था कि मैं ब्रह्मांड को सिखाऊं ध्यान, तो वो हो रहा है। ड्रीम टाइम में भी होता है, और वो क्योंकि उस समय मैं रिलैक्स स्टेट में होती हूँ, मैं तो दिन भर मेरे काम चलते रहते हैं, मतलब 1 मिनट भी मैं फुर्सत से ना बैठूं, ऐसा हो जाता है समटाइम्स, बट दैट इज द टाइम। इसलिए आप जो कर रहे हो प्लीज प्लीज enjoy yourself। कोई भी, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, वो काम अगर आपके मन का नहीं है, दूसरी जॉब ढूंढ लो जिसमें आपका मन लगता हो, और देखो आपकी बढ़त कहाँ से कहाँ होगी। जो काम आप एंजॉय करते हो, कभी कभी मैंने बोला ना, कल हम बात करते, यू मैटर, यू मैटर। वाई? Yes. यस यू मैटर। आपके अंदर की जो खूबियां है ना, वही आपको बताएंगी, वही रास्ता दिखाएंगी। देखो, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे निकले, अच्छा जाए, अच्छा करे, अपने लाइफ के लिए सिक्योर रहे, सब कुछ है, लेकिन कई बार वो ये भूल जाते हैं कि जो हमारी खूबियां है ना, वही हमको आगे लेके जाएंगी। सो बी केयरफुल। इसलिए पहले मैं अपने बच्चों को बोलती थी, मतलब मेरी बड़ी लड़की है, मैं तब भी, मैं खुद मतलब मेरी भी मम्मी है, वो भी मुझे आज भी मुझे डांटती है, बोलती है, तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, यू नो, मैं आज भी अपने मम्मी की सुनती हूँ, तो तुमको तो सुनना ही है, मगर फिर भी वो जो बोलते हैं मैं उनकी जरूर सुनती हूँ, कि जो उनको करने का मन है लेट देम डू। क्योंकि अगर हम उनको कंट्रोल करेंगे, फोर्स करेंगे, तो वो काम नहीं कर पाएंगे जो खुशी से करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है चीजें वो तो करना है, लेकिन अपने लाइफ के लिए खुशी से आगे बढ़ना है, वो काम करना है जो आपको खुश करता है। खुश रहेंगे, बाकी सब चीजें अपने आप खुशी से होती जाएंगी। सो दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड द मसाला, इज जॉय, प्यार और खुशी। Hats off to you for your love and unconditional support to all of us, and the motivation you give at times, it touches our heart. It You all comes touch from me. heart and it touches our heart. Thank you, thank you. You all touch me because Thank you. everyone is here and everyone gives their energy. It is not only me, but हाँ, सभी लोग करते हैं. So thank you, Riya ji. Thank you for sharing your wonderful experience. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, Jyoti ji. हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम एक ये मुझे पूछना था कि मैंने ना वो खरीदा था सेलेनाइट और ना टूरमलीन, उसके डंबल्स लिए थे मैंने अपने पास रखने के लिए, जैसे आपने, तो मैंने एक चीज हो रही है कि मैं जैसे उसको अपने रूम में मैंने उसको चार्ज भी किया था और वो उसको स्मज कर दिया था उसके साथ, इंसेंस के साथ भी। तो मैं उसको अपने रूम में जैसे अपने पास रखती हूँ ना, तो रात को ना नींद नहीं आती इतना, मतलब वो एनर्जी तेज लगती है, जब पता नहीं भारीपन लगता है कि मैं सारी रात ना पलटा ही मारती रह जाती हूँ, कि मतलब समझ ही नहीं आता, सारी ऐसा लगता है कि रात को जाग ही रही थी, मैं तो सोई नहीं। अच्छा, तो कल मैंने आप एक काम, अच्छा हाँ बोलिए, पहले पूरा कर लीजिए फिर फिर। मैंने वो बॉल को उठा के ना बाहर रख दिया अपने मंदिर के पास में, और फिर तब मैं जाके सोई, मैं अपने रूम में रख ही नहीं पा रही थी उसको, क्योंकि आपका मतलब ध्यान दो बाहर तीन में दिन जा रहा है। टुरमलिन है या जो भी है, बेसिकली वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेता है। तो आप उसको अच्छा, नमक के बोल में, एक बोल लीजिए, दोनों को, सेलेनाइट हो और टुरमलिन, अलग अलग बोल में रख दीजिए आप, और वो नमक बाहर फेंक दीजिएगा। मुझे लगता है उसमें काफी ज्यादा नेगेटिविटी है, ऐसा लगता है, जहां से भी ओके, आया होगा। कई बार क्या होता है, जो भी क्रिस्टल्स आप यूज करते हैं वो किस तरह से माइन किए गए हैं, किस तरह से उसको उत्पन्न किया गया है, कई बार उनको चोट लगती है। क्रिस्टल्स भी, जैसे मैंने बोला ना, अब हम जब उस दिन एंटिटीज की बात करते थे, दत्ता जी का ही सेशन था, तो उसमें क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म होते हैं कुछ तो बताया था उन्होंने। जस्ट इमेजिन हाँ कि जी, वो सारे हमारे सोच विचार से, और हम ये सब चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं। मिनरल जो है, जब हमारी चेतना, मतलब हमारा जो, जब आत्मा की हम इसकी बात करते हैं, तो हमारी चेतना कहाँ कहाँ से, मिनरल किंगडम से, हम्म, एनिमल किंगडम से। एनिमल में हर तरह के एनिमल, मतलब बेसिकली मिनरल किंगडम, देन प्लांट किंगडम, देन एनिमल किंगडम, और फिर ह्यूमन। तो हम इतने जगह से आए हैं, तो हमारी सोच विचार पत्थर के रूप की भी है, हमारा पेड़ पौधों के रूप में, वृक्षों के रूप में उसकी जो सोच समझ होती है वो भी है हमारे अंदर, फिर जानवरों की प्रवृत्ति की भी समझ है हमारे अंदर, और फिर उसके बाद मनुष्य। तो हम, हमारी जो आत्मा है, कहाँ कितना, कितने तल पार करके आई है। तो इसलिए, लेकिन जो क्रिस्टल्स हैं, अगर आपको कोई मार के बिठा दे, पकड़ के थप्पड़ लगा के, तो यू विल बी टोटली डिस्टर्ब्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, राइट? तो इस, या जब खनिज को, जब आप कहीं से खनन करते हैं, उस खनन के लिए जब हो रहा है, तो फिर वो कैसे होगा,
उसको आप नमक में रखकर आप उसको उसकी नींद नमक के ऊपर रखना है या नमक के अंदर डाल देना है उसको? आप उसको उसके ऊपर रख सकते हो, वो सारी ने आप अंदर भी डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप उसको वो कर दे। ओके। हाँ, और अब आरती ओवरनाइट, देखिए। हाँ ओवरनाइट रखना है उसको? हाँ, ओवरनाइट रख सकते हैं, और आपको कर सकते हैं 1-2 दिन रखे रहने, 1 हफ्ता रखे रहने, देखें क्या होता है, उसके बाद आप निकाल दें उसको। ओके, ठीक है, ठीक है। आप वो कर ठीक है, सकते मतलब हैं। वो मेरे को बड़ा और ज्यादा हो गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया कि मेरे को नहीं नहीं, नींद ही नहीं आ और रही। जब जब पूर्णिमा आता है ना, पूर्णिमा जब आती है तो हाँ सेलेनाइट जी। खासकर आप विंडो पे रखकर उसको भी उसमें चार्ज कर सकते हैं, सो ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है। ठीक यस। है, थैंक यू अरे मैम। मेरे को पता है कि अभी आरती जी से रुका नहीं जा रहा है, वो क्रिस्टल्स के बारे में बताना चाहती है। नहीं नहीं है ना? नहीं नहीं, क्रिस्टल हाँ का तो पता ही है। जी जी। क्रिस्टल्स में जो एनर्जी है वो तो है ही है, सवाल ही नहीं है। हाँ। क्योंकि हर तरह की बीमारी में भी क्रिस्टल काम में आते हैं। यस। मैं खुद काफी लोगों को ब्रेसलेट्स वगैरह दे चुकी हूँ और दे गॉट रिजल्ट। तो करेक्ट। क्रिस्टल में तो अपनी खुद की वो एनर्जी है, जिस बताइए। तरह से जो पंच तत्व से हम बने हैं, उस पंच तत्व से क्रिस्टल बने हुए हैं। वो भी मिनरल्स में है, वो भी जमीन में है, उसमें जी अग्नि तत्व है, उसमें जल तत्व है। तो जी। इसीलिए हमारी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, और इसीलिए वो वो हमको फायदा देते हैं। करेक्ट जी। ठीक है। दूसरा मैं कल का बताने वाली थी हाँ हाँ, कि बोलिए। कल का आज ऐसा हुआ कि आज दोपहर में मेरा मेडिटेशन था 4:30 से 5:30। तो मैं जब जा रही थी तो मैंने सोचा, जैसे आपने आज कहा कि आज किस विषय पे बात करेंगे, तो मैं भी यही सोच रही थी कि शुरू में 10-15 मिनट में ऐसे जनरल बात करती हूँ उन लोगों से, तो क्या बात करूंगी। ऐसे सोचते सोचते जा रही थी, कुछ दिमाग में था नहीं कि किस विषय पे बात करूंगी। जी जी। और अचानक एक क्वेश्चन उठा, और इमीडिएटली कल का आपका मैंने 20 मिनट का ही लेक्चर सुना था, मैटर वाला। और किसी ने क्वेश्चन पूछा और मैंने उन पे वही बात बता दी कि आप अपने आप को कितना प्यार करते हैं, आप कितना मैटर करते हो अपने लिए क्या खरीद के लाते हो आप बाजार से। हस्बैंड को ये पसंद है, उनके लिए सब्जी बना दी, बेटे के लिए ये पसंद है, वो ला के बना दिया। खुद को जो पसंद है, कभी बाहर से जाके आपने सब्जी खरीदी क्या अपने लिए करेक्ट। और बनाई क्या। तो आप क्या मैटर रखते हो अपने लिए। तो पता नहीं वो खाली 20 मिनट, क्योंकि मेरा कल रात को भी मेडिटेशन था, तो मैंने आधा आपका लेक्चर सुन के फिर 9:30 से मेडिटेशन था 10-20 तक, जी तो जी मैंने वो मेडिटेशन करा और बाद में पत्री जी का मेडिटेशन किया। तो जी। पत्री जी का जब मैंने शुरू किया, तो एक तो ये मुझे फायदा हुआ कि आपका जो थोड़ा भी लेक्चर सुना था इमिडिएटली रिकलेक्ट हो गया, और करेक्ट। मैंने सबको बता दिया, सबको बड़ा मजा आया कि वाकई में हम लोग कभी अपने लिए कुछ सोचते नहीं है। और ये मैसेज तो मुझे पूरा 1 महीना चल रहा था, मैं सोच रही थी क्योंकि स्वाध्याय चल रहा है, और मैं कैसे बताऊं कैसे बताऊं। बीच में एक बार मैंने कई बार बोला भी है, यू मैटर यू मैटर, हम कई बार बोल भी रहे थे, बट दिस इज व्हाट। और ये चीज मेरे साथ हमेशा होती है, मास्टर्स आपको तैयार कर देते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपको खेलते कूदते सारी चीजें तैयार करवा दी। अब मुझे कोई क्लास करनी है, अब मुझे लग रहा है कि मैं कैसे करूंगी, लेकिन उससे पहले उस तरह की सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे आप सोच रहे क्या बोलूंगी, अब आपको सोचा भी नहीं कि क्या चल रहा है, लेकिन आपने तुरंत वो चीज बोल दी। क्यों? क्योंकि आपको वो सुनाया गया, कहीं ना कहीं आपको मास्टर्स ने बता दिया, आपको वो मिला, तो आप उसको पूरा जरूर सुनिएगा। बट इट इज रियली अमेजिंग दैट यू वर एबल टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, और आप और बहुत सबको मजा आया। और दूसरा म्यूजिक भी कौन सा लगाऊंगी सोच रही थी, और फ्लूट पत्रू जी की आ गई, और मैंने वही ½ का जो मेडिटेशन का था वो ही लगा दिया। तो इतना लोगों को सुकून मिला है, एवरीबडी ईच एंड एवरीबडी बोले कि इतनी शांति और इतना अच्छा हमको लगा। नोबडी वाज, कोई बाहर नहीं आ पा रहा था उसमें से, और एवरीबडी इज एंजॉयिंग दैट म्यूजिक। बिल्कुल। थोड़ा बहुत ही मैं भूली होंगी, बाकी म्यूजिक ही लगाया और उस पे उन लोगों ने किया, तो दैट वाज द अमेजिंग एक्सपीरियंस। और दूसरा मेरा खुद का भी, मैं 10-20 के बाद मैंने आपका मेडिटेशन ज्वाइन किया था। आपको लगता भी होगा कि बार बार ये जाती है, बार बार नहीं आती है, नहीं लेकिन नहीं, ऐसा ऐसा ही नहीं। हो जाता है, तो छोड़ना पड़ता है। तो मैंने बाद में ज्वाइन किया, और बाद में आपका कब खत्म हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। इतना मैं डीप उसमें चली गई थी कि जब आंखें खुली तब 11:30 तो हो चुके थे। और फिर मैंने अपना कान का भी वो निकाला और तब बंद किया कि वीडियो आपका कब बंद हो गया मुझे कुछ पता नहीं है। एक और सो इसी इट वाज से सो अमेजिंग। बिल्कुल। उनका म्यूजिक और उनकी भाषा दोनों ही, मतलब आवाज सुनते ही उस आवाज में इतना दम है, ऐसा लगता है
मैंने कि कल वाकई कपिल सर में को यही बोला, मैंने कहा वाह सर वाह, जैसे होता है ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, इसे कहते हैं मास्टर, इसे कहते हैं, मतलब मेरे मुंह से ऐसे निकल रहा था, मन से ऐसे निकल रहा था। दूसरी चीज ये लग रही है, ये बताना चाह रही हूँ कि जो लोग अपने शरीर पर काम कर रहे हैं, ध्यान के द्वारा आप अपने एनर्जी रेज कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बी टेकन टू दैट 5D, उस जगह आपको लेकर जाया जाएगा। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखो कि कल हम ट्रांस में थे, जस्ट इमेजिन देयर सो मच एनर्जीज, यू डोंट इवन नो व्हाट हैपेंड, बट द थिंग इज कि हमारे साथ जो लोग और भी जुड़े हैं, जो लोग ध्यान कर रहे हैं, हम सब आपको आज मुझे मेरे पूरे, मैं बता भी नहीं सकती, कल तो सब कुछ ठीक था, तो ढेर सारा काम किया, आज मेरे हड्डियां हड्डियां दर्द हो रही, तो मेरे को पता है मसल एक्स एंड बोन एक्स से सब हो रहा है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये चेंजेस आएंगे सबके, किसी का पेट में ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अभी बात निकली है, फिर भूल जाते हैं बात करते करते। कई लोगों को पेट में हो सकता है ऐसा फील हो कि मेरा पेट मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, मेरे मसल एक्स हो रहे हैं, मुझे बोन में एक्स हो रहे हैं, हेड में इंटेंस प्रेशर फील हो रहा है, बिकॉज द वर्क इज गोइंग ऑन मास्टर्स, लॉट ऑफ लाइट एनर्जी इज कमिंग, लाइट पोर्टल्स हमारी पृथ्वी की दिशा में ही, और जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी असेंड होंगे। तो इसलिए डू योर वर्क, चिंता मत करो, सब ठीक है, मगर अपने साथ, और जैसे उन्होंने कहा ना सेफ्टी, ये चीज जो है आप अपने आप को जो सेफ रखना है, प्रोटेक्शन जो मैं डेली बोल रही हूँ वो करना है। तो कोई भी अगर ध्यान कराता है, कहीं पे भी जाते हो, पहला काम अपने आप को प्रोटेक्ट करो और ग्रुप को आप बताएं कि प्रोटेक्शन डालें, करना ही करना है। कहीं जाते हो प्लीज, और अगर किसी ने वो ऑरा वाला देखा है मेरा वीडियो, तो दोबारा देखें उसको वीडियो, प्रोटेक्शन करना है आपको, टोटली आपको डेली प्रोटेक्शन में रहना है। सो थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत सुंदर ये मैं भी कहना चाह रही थी कि मेडिटेशन के बाद मेरे को भी गर्दन में और दाहिने हाथ में रात को बहुत दर्द होता है अभी भी। अभी भी मतलब पहले बीच में होता था, बिल्कुल ठीक हो गया था, हम्म। लेकिन अभी फिलहाल पिछले 8 दिनों से फिर से दाहिने हाथ में मेरे को बहुत दर्द होता है। ओके, तो राइट क्यों हो रहा है? रेस्ट सुबह ठीक हो जाता है, रात को सोती हूँ तब होता है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग एवरीबॉडी सब चला जाता है। आप अपनी क्या एनर्जी, है समझ नहीं आता। ब्रह्मांड से एनर्जी लेके अपने हाथ पे और कंधे पर उसको ले, इन्वोक करें, और वो आप व्हाइट लाइट के साथ आप जुड़े, और साथ में आप इंटेंशन डालें कि मास्टर्स इस जगह पे, जब हम ध्यान में रहते हैं तो आप एस्ट्रल मास्टर्स को भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और थोड़ा जो भी अगर लाइफ में आपको टेंशन फील होता है, ट्राई टू रिलीज दैट टेंशन, आपने संभाल के रखा हुआ है इसलिए यहाँ पे आपको फील हो रहा है, सो रिलीज दैट एनर्जी, उसको करें। थैंक यू, यस रश्मि जी, थैंक यू आरती जी। सॉरी, आप अनम्यूट करें, या हेडफोन लगाया है क्या आपने? हाँ, हेडफोन हटा दें। हाँ अब मैम बोल, आवाज आ रही? हाँ अब आ रही है, पहले बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। नमस्ते मैम। नमस्ते, प्रणाम। मैम एक तो सबसे पहले आपके ज्ञान और इतने अच्छे ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और यू। आपके जो क्वेश्चन के आंसर देने का सरल और सटीक तरीका, वो मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस करता है। बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है आपका आप जो आंसर देते हो। थैंक यू तो सो मैं मेरा यही क्वेश्चन था कि मैं 3-4 साल से तो ध्यान कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे 6-7 बार हो चुका है मैम कि डीप ध्यान में जाती हूँ और मेरे ये गला ब्लॉक होने लगता है। कैसे ब्लॉक होता है? आपको अंदर सांस नहीं आती है? हाँ मैम, सांस रुकने लगती है और ऐसा लगता है कि एनर्जी पूरे में ऐसे ब्लॉक कर रही है, पूरे गले को ब्लॉक कर रही है। फिर मुझे एकदम से खांसी आती है, मुंह खोलती हूँ तो तब जाके आराम मिलता है और इतने में ध्यान निकल जाता है। ओके, देखिए आपके गले का जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी गले की हीलिंग हो रही है। आपको किसी रूप में गले में कोई प्रॉब्लम थी क्या पहले, किसी भी तरह से? नहीं मैम, थायराइड है और कोई प्रॉब्लम, थायराइड है तो मुझे भी यही लगता है आप, कि थायराइड की क्लिनिक हो रही है, लेकिन वो हो नहीं पाती मैम। मेरे को तो खांसी आ जाती है तो वो ध्यान टूट ही कोई जाता बात है। नहीं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है कई बार, इतनी भयंकर खांसी आई है, क्योंकि जिनको जी थायराइड होते हैं, या हाइपोथायराइड, हाइपर थायराइड जो भी है, वो गले की क्लीनिंग के लिए कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको गला क्लीन होने के लिए कई बार आपको खांसी बहुत जोर से आएगी, लेकिन आप आज जी खांसी रहे हो, पता नहीं क्या हो गया एकदम से, तो आप उससे घबराए नहीं, ये आपकी हीलिंग चल रही है। लेकिन आप उससे ध्यान में बैठने के लिए आप घबराए नहीं कि अरे मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, ऑल गुड, it is just you need to sit in meditation every day.
नहीं मैम, घबराती तो नहीं, पर मुझे भी यही लग रहा था, पर मैंने कहा एक बार पूछ लेती हूँ, कभी कुछ और ऐसा कोई नहीं और नहीं नहीं, प्रॉब्लम नमक हो। के पानी की गरारे की ऐसी जरूरत नहीं है तृप्ता जी, क्योंकि इनको हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है। तो थायराइड जी में क्योंकि मेरे को भी रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये जब गले की हीलिंग होती है तो कई बार क्या होता है, आपकी आवाज जो है ऐसा लगता है कि आज चोक हो गई, आज खुल के निकल रही है, बहुत कुछ जी होता है। जी वो हीलिंग मास्टर्स कराते हैं। और ध्यान में 3 घंटा भी अगर, जैसे शायद आपका ही प्रश्न था ना 3 घंटे वाला, जी जी या तो जिनको तीन जी घंटा बैठना है, आपको मन बनाना पड़ेगा धीरे धीरे करके। आपको उसको टाइम, आपको 1 घंटे से 1.5 घंटा, 1.5 घंटे से 2 घंटा, 2 घंटे से 2.5 घंटा, 2.5 घंटे से 3 घंटा, उसको बढ़ाते जाए, तभी होगा। लेकिन प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी होगा। और खासकर पूर्णिमा के दिन जरूर बैठ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक टाइम नहीं है, तो आप कम से कम रात को बैठे। डू दैट, ट्राई दैट। रात रात को ही बैठती मैम, साइलेंट तो मैं रात को ही ध्यान कर पाती हूँ। हाँ, तो वही करें। और आपको कोई दिक्कत नहीं है, इट इज जस्ट हीलिंग। जब हम जितना एनर्जी आती है तो हम हील हो रहे होते हैं, और कुछ नहीं। सो जी जी थैंक जी। यू सो मच रश्मि जी। आई होप यू गॉट और योर मैम जैसे राइट। ध्यान बढ़ाती हूँ, मैं कभी ज्यादा ध्यान करती हूँ, ध्यान बढ़ाती हूँ, तो फिर वो दूसरी चीजें थोड़ी सी आने लगती हैं, तो फिर मैं ध्यान कम कर देती हूँ, मैं डर जाती हूँ और फिर पीछे आ यही तो जाती बात है हूँ। ना, यही है, ईगो माइंड आपका आ जाता है, डर है मेरे को ऐसा होगा वैसा होगा। क्यों अजम्पशंस क्यों करने हैं, अज्यूम क्यों करना है? आप लोग जब जी सोच लेते हो, सोचते हो, इसलिए वो दिमाग पे हावी होकर वो सारी एनर्जी उस तरह से शुरू हो जाती है। दिमाग पे आने ही जी मत दो ना, दिमाग को क्यों परेशान करना है? और अपना बोलो मैं सब कुछ ठीक है, मेरे साथ सब अच्छा है, ये करो आप। ठीक है। जी 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 जी। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। यस, अलका जी नमस्कार, प्रणाम, बड़े दिनों बाद। ओ अनम्यूट कर ले, सॉरी, 1 सेकेंड। नमस्कार मैम, आत्मवंदन सभी को। मैम, मैंने ना एक मैसेज रिसीव किया था, वो ये था कि कोई मास्टर्स आए हुए हैं। मे भी वो पत्री जी थे, क्योंकि उनका फेस नहीं नजर आया, लेकिन एकदम लंबे से और थोड़ा एज के थे। वो जी मेरे बिल्कुल सामने आके बोला कि ध्यान करते समय कभी भी गंदे वस्त्र नहीं पहनने हैं। तो मैंने कहा मैं ये मैसेज ग्रुप में दे दूं। थैंक यू सो हाँ जी, मच अलका जी। हाँ जी। दिस इज व्हाट, ये हाँ भी बहुत सुंदर मैसेज है, क्योंकि ना, अगर आपने कभी भी, अगर आप लोग बैठते गंदे वस्त्र पहन के नहीं बैठना है, कहीं बाहर से आते हैं कई बार हम, तो मैं कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं जब भी मतलब कहीं बाहर से आते हैं तो मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। आई एम गोइंग टू वेयर गुड क्लोथ। बट दूसरी चीज ये है, मैं जब भी ध्यान कराती हूँ, मैं डेली हम्म, नहा के, अगर मैं रेस्ट रूम भी जाती हूँ, मतलब फॉर हम्म, कमोड यूज करते हैं पॉटी वॉटी के लिए, हम्म, तो उसके बाद मैं हम्म, जरूर नहाती हूँ, नहा के ही ध्यान कराती हूँ, बिना नहाए मैं ध्यान नहीं कराती हूँ। ये मैंने, इसलिए मेरी एनर्जी जब आती होगी तो क्लीन आती होगी। लेकिन कई लोग जब ध्यान हम्म, कराते हैं, तो वो दिन भर जो खाना बनाया, ये करा वो करा, तो आप उसी कपड़े में बैठ के अगर आप कर रहे हैं, वो एनर्जी हम्म, बहुत डिस्टॉर्टेड होती है, और दूसरों को जब मिलती है तो वो इंसान भी, उसको इरिटेशन होती है। आपका दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, जो ध्यान करने वाला बैठा है, उसको वो जब हम्म, ध्यान, क्योंकि उसके साथ कनेक्ट होते हैं सब लोग। तो आप जो हम्म, ध्यान करा रहा है, जो भी इंसान, और जो ध्यान कर रहा है, प्लीज घर के कपड़ों में ना बैठे, बिस्तरों पे बैठे होते हैं आप लोग, जैसे भी है। देखिए आप, मैं समझ रही हूँ वीडियो ऑन रहता है, जो भी है, लेकिन कोशिश करिए कि प्लीज साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठे। जब आप वहां जाते हैं, रेस्ट रूम यूज करते हैं, उन कपड़ों को पहन के थोड़ा ना बैठे, क्योंकि वो उन एनर्जी के साथ होता है। अब देखिए, खाना बनाते हैं तो, खाना जब हम बना रहे होते हैं तो घर में खुशबू वो फैल जाती है खाने की चारों तरफ, मसाला ये वो सब, वो आपके कपड़ों में भी होता है। तो जस्ट इमेजिन व्हेन यू गो इनटू रेस्ट रूम, वो सब भी आपके बदबू पूरे आपके कपड़ों में होती है। तो आप कैसे सोचते हो कि आप अच्छे एनर्जी से कैसे कनेक्ट हो पाओगे? हो ही नहीं पाओगे। वो सब सारा आपके पास, अगर मास्टर्स आना भी चाहेंगे तो नहीं आ सकते, क्योंकि वो हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज के साथ जुड़े रहते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में है। अभी जैसे मैं अब बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा बस हो गया, मतलब इन द सेंस मास्टर्स ने बोल दिया बस इनफ। सो दैट्स व्हाट, कि ट्राई करें कि आपको गंदे कपड़े पहन के गंदे शरीर में नहीं बैठना है। कम से कम हाथ पैर धो के, मुंह धो के, कपड़े चेंज करके आप लोग ध्यान, हल्के फुल्के कपड़े पहने लेकिन बैठे। सो हम्म। थैंक यू सो मच अलका जी। वो वो मेरे लिए भी मैसेज था, सबके लिए भी मैसेज था, शायद से इसीलिए। तो हाँ, और एक और था कि उन्होंने मैसेज ये भी दिया था, वेरी गुड टीचर, शायद आपसे मेडिटेशन के दौरान, तो ये भी बोला था। अरे वाह, तो थैंक यू मैंने कहा पास। ये, हाँ जी, हाँ जी। तो ना बस
ऐसे बोला था, तो मैंने कहा ये मैं मैसेज आपको पहुंचा दूं। थैंक यू मैम। मेरा प्रणाम बहुत सभी आनंद। मास्टर्स को। थैंक हाँ जी, यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत अच्छी मेडिटेशन और बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है। थैंक यू सो मच। और हाँ जी, ये मेरे भी पेट में कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा था जो आप बता रहे, मैंने सोचा कोई मुझे दिक्कत आ रही है शायद से। तो मेरे पेट में भी कभी कभी दर्द उठता था, अजीब सा, मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसा है। और आज भी मैं आपने बताया, सब क्लियर किया। और आज भी जैसे मैं बैठी, बट आज मुझे अच्छी फीलिंग हुई, मेरे गले में ठंडक, मेरे हृदय में ठंडक, ऐसे हार्ट चक्र में। तो बड़ा ही अच्छा लगा बैठे सारी। आप लोगों को पता है तो मैं आज क्या पढ़ रही थी? मैं स्पिरिचुअल टैबलेट की काउंसलर भी हूँ, तो मैं आज गैस्ट्रिक हम्म, प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रही थी, क्योंकि मधुलिका जी भी कल IBS के बारे में बोल रही थी, और मुझे लगा हम्म, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स इस सब के बारे में हमको बात करनी चाहिए। तो हम्म, मैं एक दिन क्लास लूंगी, बट चलो, हम्म, बट ये है कि आप लोग अभी चिंता ना करें। जो भी मास्टर्स जिनको पेट में तकलीफ हो रही है, कोशिश करें कि आपके अंदर के जो भी इमोशंस हैं, जो आपने डाइजेस्ट नहीं कर पाए हो, जो पचा नहीं पाए हो, पहले तो आप उनको हम्म, पचाने की कोशिश करो। नहीं हो रहा तो उनको रिलीज कर दो, डोंट कीप इट। जो इमोशंस आपके हम्म, हैं नहीं, वो क्यों पकड़ के बैठे हो? जो नहीं डाइजेस्ट हो रहा उसको छोड़ दो। दूसरी चीज, पानी खूब पियो आप लोग। पीले कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और पीले कलर के कपड़े ये पहनो, खाओ पियो। और पीले कलर का जो सिट्रीन है क्रिस्टल, वो। दूसरी चीज, लिवर हम्म, पे, स्मॉल इंटेस्टाइन हम्म, पे। तो आपका जो ऊपर का भाग होता है, यहाँ से मुंह से हम्म, लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है। और फिर स्मॉल हम्म, इंटेस्टाइन के बाद फिर आपका जो नीचे का भाग होता है, वो नेगेटिव एट्रीब्यूट से जुड़ा होता है। तो सब लोग देखो कि आपके ऊपर के भाग में क्या कोई तकलीफ है? ऊपर के भाग में स्मॉल इंटेस्टाइन तक, मतलब माउथ, गट, आपका ईसोफेगस, और उसके बाद स्टमक, उसके बाद लिवर, उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पॉजिटिव पार्ट में आता है, फर्स्ट टॉप में। तो वहां पर अगर कोई तकलीफ है, तो आपको पॉजिटिव जो एट्रीब्यूट्स है उनको अपने अंदर लाना है, जैसे कि कंपैशन, काइंडनेस, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस। ये सब चीजें होनी चाहिए। आपको छाती में भी जलन हो रही है, तो हो सकता है आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई हो जहां पर आपको लग रहा हो कि मैं कैसे करूंगी, लेकिन उसका डट के सामना करना है। वहीं खड़े तो करना पड़ेगा आपको। इसलिए कई बार आपको छाती में एसिडिटी फील होती है, कि मुझे ऐसा लग रहा है, अरे आज उचक रहा है, फील हो रहा है। वो होगा इसलिए क्योंकि कोई सिचुएशन है जिसको आप फेस करना नहीं चाहते, लेकिन यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू डू इट। तो उसको प्यार से, शांति से, और जो तृप्ता जी ने मैसेज दिया, अलका जी ने मैसेज दिया, उसको आप लोग फॉलो करें। और दूसरी चीज, कॉन्फिडेंट रहें। तो पर्सनल हाइजीन पर भी ध्यान दे, खाने पीने पर ध्यान दे, जंक फूड ना खाए। दूसरी चीज, जो आपका जो सेकंड पॉइंट, सेकंड जो पार्ट होता है, वो होता है नेगेटिव एंड। तो नेगेटिव एंड में आपका लार्ज इंटेस्टाइन आता है, और आपका जो ओवरी से जुड़ा हुआ, या जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ हमारा, उसमें आता है। तो इमोशंस, हमारे कैसे इमोशंस है, हमारा सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, हमारा सोशल बिहेवियर, एटीट्यूड, क्रिएटिविटी कैसी है, उस पर ध्यान दें। तो दूसरा आपका, क्या आपको गुस्सा बहुत आता है? क्या आप कंट्रोल बहुत करते हैं? क्या आपको डर बहुत लगता है? क्या आपको कमी महसूस होती है? तो ये आपके जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, उसको निकालना है आपको अपने अंदर से। नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? हम बोलते हैं ना अरिषद वर्ग। तो अरिषद वर्ग में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुर्भाव, द्वेष, और दम्भ, ईगो, ये सब बोलते हैं। दूसरी चीज आपका, मैंने शायद वो तो बता ही दिया, कंट्रोल भी हो गया, गुस्सा भी हो गया। एंगर इश्यू क्यों होता है? एंगर क्यों आता है आपको? गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा का मेन एक ही कारण है कि आप जो भी रिजल्ट होने वाला है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, बिकॉज योर ईगो माइंड सेज, बिकॉज आपका ईगो कहता है कि आप उसको कंट्रोल करो। लेकिन आप उसको छोड़ दो। गुस्सा आपको छोड़ना पड़ेगा। कैसे? गुस्सा, कंट्रोल और ईगो, ये तीनों चीज साथ। और क्योंकि आप डरते हो किसी रिजल्ट से, इसलिए आप गुस्सा करते हो, और इसलिए आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, इसलिए आप इगोइस्टिक भी हो जाते हो। तो हाँ, ग्लानी भी है, तो गिल्ट। तो वो ही बात है कि ये सारे जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स अगर आपके अंदर हैं, तो उसको, जैसे हम अपने मल द्वार से मल को निष्कासित करते हैं, वो नेगेटिव चीज है जो आ रही है बाहर, आप एक्सक्रीट कर रहे हो, जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, वो बॉडी एक्सक्रीट कर देती है। सेम वे, ये नेगेटिव एट्रीब्यूट्स या अरिषद वर्ग जो होते हैं, ये हमारे नेगेटिविटी या एक्सक्रीटरी चीजों के साथ ही, ये हमारे लोअर इंटेस्टाइनल, मतलब लोअर एब्डोमेन रीजन में ये होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है, दैट मीन्स आपके अंदर वो नेगेटिविटी है, उसको रिलीज करो। अपने आप ऑटोमेटिकली आपका जो लोअर एब्डोमेन रीजन है वो क्लीन हो जाएगा। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, ओवरी से जुड़ा हुआ, या ये सब जो है,
वो लोअर हाफ पार्ट जो है वो वहां से आपको नेगेटिविटी हटानी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो गैस्ट्रिक की इश्यूज हैं वो दूर हो जाएंगी। चाहे फिर वो उसमें डायरिया हो, चाहे फिर उसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो। कॉन्स्टिपेशन भी इसलिए होता है कि एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा है, एक्सट्रीम गुस्सा आता है, और वो आपके आंतों के लिए अच्छा नहीं है। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाह रही थी गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए भी। हम फिर और इस पे चर्चा करेंगे बाद में थरली, बट थैंक यू। वैसे तो मैंने सब कवर ही कर दिया, बट हाँ, कैसे उसको ठीक करना है वो बताऊंगी। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स चलिए, अब हम बहुत थैंक यू धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। जी। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने बहुत ध्यान से आप लोग बैठ कर ये सब बातें सुनी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कई बार हम लोग इन पे ध्यान नहीं देते हैं। थैंक यू नमिता जी, एंड थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स। चलिए अब हम ध्यान करते हैं, जैसे मैंने कल आज प्रॉमिस किया था कि आज हम पथरी सर की म्यूजिक के साथ करेंगे। तो हम 1 घंटा टोटली जो सर का है कल का जो मैंने लगाया था, आज मैं फिर वही लगाऊंगी और हम ध्यान में बैठेंगे। तो मैं अपने कोई एक्स्ट्रा मैं नहीं बोलूंगी, बस ये है कि आप लोग सबसे पहले अपने आप को आप स्थिर करना शुरू करें, सांसों के साथ जुड़ जाएं, और सांस लेते हुए धीरे धीरे सेंटर करना शुरू करें अपने आप को। आपका पूरा तीसरा नेत्र जो है उस पर अपना ध्यान ले आए। टाइटली नहीं आपको ध्यान देना है, मतलब हल्के रूप से, एकदम नहीं कि एकदम एक्सट्रीम आप वो कर रहे तो आपको पेन होगा वहां पर, तो वो ना करें बस। हाँ, लेकिन सांस कर लेते हुए आप धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, और धीरे धीरे 3 सांसों में पहले तो अपने आप को सेंटर करने की कोशिश करें, पूरा ध्यान एक जगह यहाँ पर ले आए, तो वो करें। और फिर उसके बाद सफेद प्रकाश का आवाहन करके ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड को प्रणाम करते हुए, उनसे आवाहन, उनका आवाहन करते हुए, पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, सभी गुरु मंडली को और सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी मास्टर्स का आवाहन करते हुए उनकी चेतना के साथ जुड़ते हैं, और सफेद प्रकाश ब्रह्मांड से उसका आवाहन करते हुए हम चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ सफेद प्रकाश का सुरक्षा घेरा बन जाए, जो हमें पूरी तरह सुरक्षित करे। हमारी भीतर आती हुई सांस में सफेद प्रकाश अंदर घुसे, और जैसे से हम सांसें छोड़े, ये सफेद प्रकाश हमारे पूरे अस्तित्व को पूरी तरह सुरक्षित करते जाए, चारों तरफ से टोटली प्रोटेक्शन में डाल दे। आलती पालती मार के बैठे मास्टर्स, हाथों को क्लास्प करें, उंगलियों में उंगलियां डालें और आंखों को बंद करें। जो भी आपके दिमाग में सोच आ रही है, चाहे किसी के लिए अच्छा हो, बुरा हो, चाहे अपने बारे में सोचिए, चाहे दूसरों के बारे में, राइट नाउ सारी चीजों को छोड़कर आप सिर्फ सांसों पे आ जाए। थोड़ी देर के लिए हम सब भूल जाए कि हम कौन है, क्या है। हम सिर्फ एक आत्मा है, ये शरीर को सांसें इस जीवन में चला रही है। सांसों के साथ जुड़कर अपनी आत्मा की गहराइयों तक जाए, और धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को अपने भीतर और बाहर लेते जाए, छोड़ते जाए, और पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने तीसरे नेत्र की तरफ, जो कर सकते हैं। और जो सांसों पे लगाना चाहते हैं नासिका के अग्रभाग पर, तो नासिका के अग्रभाग पर लगाएं। जिनको पानी पीना है पानी पी के बैठ सकते हैं, जिनका गला रुंध जाता है, एकदम सूख जाता है, पानी पीजिए और अपने पास वाटर बॉटल रखिए। पूरा ध्यान अब अपनी सांसों पर, आंखें बंद, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। आंखें बंद और उच्छ्वास निश्वास के साथ हो जाएंगे। हमें संगीतकार होते हुए योगीश्वर बनना है, गुरु नानक जी के जैसे बनना है, भगवान बुद्ध के जैसे बनना है। नहीं बनेंगे क्या? तो कैसे बनेंगे हम? आंखें तो बंद करना ही पड़ता आपको। अपने आंखों से दुनिया को हटाना चाहिए और सांसों के साथ एक हो जाने का प्रयास। क्योंकि हम गुरु नानक जी के जैसे बनना चाहते हैं, भगवान बुद्ध के जैसे बनना चाहते हैं,
वर्तमान महावीर जी के जैसे बनना चाहते हैं, वेदव्यास जी के जैसे बनना चाहते हैं। भजन भोजन करने से हम बुद्ध के जैसे नहीं बनते हैं, ध्यान को अपनाएंगे तो बनेंगे। एंड व्हाट इज मेडिटेशन? मेकिंग द माइंड एम्प्टी। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। माय डियर फ्रेंड्स, एक राजा का पुत्र एक एनलाइटेंड मास्टर बने तो हम क्या बने? क्या उनका गुणगान का कीर्तन करें तो हम बनेंगे? कृपया कोई भी आंखें न खोले। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। कठिन तपस्या चाहिए। हर रोज 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे आंखें क्यों नहीं बंद करेंगे आप? चलता ही नहीं। गुरु नानक जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गोरखनाथ जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। भगवान शंकर के जैसे बनना है, कम तो चलता ही नहीं बाबा। भारत हो, चीन हो, रूस हो या अमेरिका, एक ही तो सूरज है, एक ही तो सच्चाई है। त्रेता युग हो या द्वापर युग, कलयुग हो, सच्चाई तो एक ही है। हमें जानने का है कि हम यहां जन्म से पूर्व कहां थे, कैसे थे, और शरीर छोड़ने के उपरांत कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे। बस इसी चीज की झांच चाहिए हमें। और ध्यान में आप सब कुछ देख लेंगे अपने ही तीसरी अंक के माध्यम से, आत्मदृष्टि के माध्यम से। परंतु आंखें नहीं बंद करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यूं ही रिक्त हस्त आप शरीर छोड़ेंगे, फिर दोबारा जन्म लेंगे। और कितने बार जन्म लेंगे आप? यहां क्या करते हैं ऋषिकेश में सभी लोग? ध्यान नहीं करते हैं, भजन भोजन। भजन से मुक्ति मिलती है, संगीत से मुक्ति मिलती है क्या? नहीं मिलती। अच्छे कर्म करोगे तो मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ध्यान से ही मुक्ति मिलेगी। हम शरीर से बाहर आते हैं, अपने आप को शरीर से अलग देखते हैं, स्वानुभव से हम मुक्ति पाते हैं। हम देखते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा। जब तक मन को शून्य नहीं करेंगे यह तो संभव ही नहीं। और मन शून्य होगा जब आप सांसों के साथ हैं। अरे बाबा, हिमालयों में योगी लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, आंखें बंद कर बैठ जाते हैं। जो हिमालय उन पहाड़ियों में जो कर रहे हैं, हमें यहाँ इस मैदान में करनी है, इस नदी के तट पर, अपने घर में होते हुए, घरेलू संसार को निभाते हुए।
पति पत्नी होते हुए, बच्चे माता पिता होते हुए हमें ध्यान की अभ्यास चाहिए। 2 रोटी कमावें और 2 घंटे ध्यान में बैठे, 3 रोटी खावें, 3 घंटे ध्यान में बैठे। अगर हम 5 रोटी खाते हैं तो 5 घंटे ध्यान में बैठे। न ही हमें राजा बननी है, ना ही हमें महल चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। हाँ, संगीत चाहिए बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में मेडिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि ठीक माहौल बनती है संगीत से। केवल माहौल के लिए है संगीत, मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्ति के लिए तो सांस है, सांसों के साथ रहना, सुखमय प्राणायाम। गौतम बुद्ध ने इसे आनापानसति कह चुके हैं। आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, संगीत से सुकून मिलती है। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। बार बार ध्यान करें, 1000 बार ध्यान करें। कितने रोटी खाएंगे, कितने पैसे कमाएंगे? मन को शून्य करेंगे हम, भूल जाएंगे हम स्त्री हैं या पुरुष, हिंदू है या मुस्लिम, भारत के हैं या कोई अफगानिस्तान के हैं, कितने पैसे वाले हैं भूल जाएंगे हम। ये सब तो हम तो छोड़ के ही जाने वाले हैं, ये तो निश्चित है।
अरे बाबा, जो छोड़ के जाने वाले हैं तो उसके प्रति हमें क्या लगन होनी चाहिए। ध्यान के कृषिवल बनेंगे, अर्थात योगी बनेंगे। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। तो क्या हम बन चुके हैं क्या? अगर नहीं बनेंगे तो नुकसान किसकी? भगवान श्री कृष्ण का नुकसान या अर्जुन का नुकसान? ध्यान नहीं करेगा अर्जुन तो उसका ही नुकसान होगा। योद्धा तो थे परंतु योगी नहीं थे, तो श्री कृष्ण ने कही, हे अर्जुन, आप तो योगी बनिए। भले ही आप संगीतकार हैं परंतु योगी नहीं बने। भले ही आप पंडित हैं, कवि हैं, परंतु योगी नहीं बने। और जब तक योगी नहीं बनेंगे बार बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा आपको, लेंगे ही आप। आंखें बिल्कुल बंद, आंखें नहीं बंद करेंगे तो योग का नाम निशान तो है ही नहीं। आंखें दुनियादारी के लिए है और सांस दीनदारी के लिए। बैठे और बैठे और बैठे ही रहे और बैठे बाबा। आंखें कदापि न खोलें। गंगा जी में स्नान करें तो मुक्ति मिलेगी क्या? गंगा जी का पानी को सेवन करें तो मुक्ति मिलेगी? अरे गंगा जी के पास या अपने घर में बैठकर ध्यान में बैठे, सांसों के साथ एक होए तो ही मुक्ति मिलेगी। यानी अज्ञान, अंधकार मिट जाएगी। अज्ञानता का नाम है मैं शरीर हूं समझते हैं। चश्मे निकाल लीजिए, चश्मे के साथ ध्यान नहीं होता है। पढ़ने के लिए चश्मे चाहिए, चश्मे के साथ क्या ध्यान करेंगे आप? क्या कोई हंसी मजाक की बात है क्या ध्यान? अगर हंसी मजाक की बात है तो यहां नहीं हो ना आप। जिसको बुद्ध जैसे बनना है बस वही लोग हमें चाहिए, अन्य लोग हमें चाहिए ही नहीं। बुद्ध जैसे नहीं बनता है तो हम वार्तालाप क्या करते हैं उनसे? योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्तियों को शून्य करें, यही है योग का निर्वचन।
लगे हुए रहिए मुन्ना भाई, ध्यान मुद्रा में लगे हुए रहिए, सांस के साथ लगे हुए रहिए। एक ही एक लक्ष्य, हमें भी बुद्ध जैसे बनना है। जो ओ स्वामी जी ने हासिल की, हमें भी हासिल करने का है। तमोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, रजोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, अभ्यासी बन सकता है, साधक बन सकता है, सिद्ध। जैसा संगीत की साधना करते हैं, ध्यान की साधना चाहिए। संगीत की साधना से संगीत प्राप्त होता है और ध्यान की साधना से ध्यान। ना ही ध्यान की साधना से संगीत की प्राप्ति होती, ना ही संगीत की साधना से ध्यान की प्राप्ति होती है। आलू आलू है, बैंगन बैंगन है। दिन के 24 घंटे हैं, भला क्या करते हैं हम? कृपया कोई भी आंखें न खोले। अपने आप के ऊपर एक अंकुश, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। सर दर्द से लेकर कैंसर तक
सारे के सारे बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं ध्यान के अग्नि में। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो सर्जरी, नो हॉस्पिटल। अगर आप हॉस्पिटल्स और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने आप के ऊपर यकीन नहीं करते कि आप आत्मा हैं, आप एक सर्वात्मा है कि और एक भगवान है। आप यकीन करते ही नहीं अपने आप के शक्ति के ऊपर। कोई जड़ी बूटी शक्तिशाली है क्या? आप शक्तिशाली है। कोई लाल रंग की दवा शक्तिशाली है या आप शक्तिशाली है? कौन है शक्तिशाली? आप स्वयं भगवान हैं। तत्त्वमसि श्वेता के तो, परंतु आप अपने आप के ऊपर विश्वास तो करते ही नहीं, अपने आप को मानते ही नहीं। जानने का छोड़ो, अरे मानेंगे तो ना जानेंगे। आपको नहीं मानूंगा नहीं मैं तो आपके पास कैसे आऊं? अपने आप को मानते नहीं तो अपने आप के पास जाएंगे हम कैसे? क्यों नहीं मानते कि आप भगवान हैं? वेदों की भाषा तो यही है कि आप भगवान हैं, यही तो सच्चाई है, हकीकत। फिर आपके पास क्यों नहीं जाते हैं सर दर्द को मिटाने के लिए, कैंसर को मिटाने के लिए? अपने पास क्यों नहीं जाते हैं आप? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। यहां गंगा जी के तट पर हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान का रुचि चाहिए। रुचि मिलता है तो सब कुछ आप भूल जाते हैं। और ध्यान की रुचि के लिए थोड़ा बहुत साधना तो अवश्य हमें करना ही पड़ता ना। और आधा घंटा कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। उच्छ्वास निश्वास के हो जाएंगे, बस उतना ही बात है।
1000 सालों के पहले आप कैसे थे और 1000 सालों के बाद आप कैसे रहेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी तो लेना। हजार साल के पहले यही माता पिता, यही बच्चे आपके पास थे क्या? कितने लोगों के माता पिता थे आप, कितने लोगों का बच्चा बच्ची? संसार जहां ठीक है बिल्कुल ठीक है, परंतु निर्वाण जहां ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। संसार के होते हुए निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण में होते हुए संसार की सागर। दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, प्रतिकूल नहीं है। जैसे दिन और रात एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, रात होते ही दिन होगा, दिन होते ही रात होगा। तो संसार और निर्वाण रात और दिन के जैसे हैं, प्रतिकूल तो नहीं है। हमें रात भी चाहिए, दिन भी चाहिए। रात ही रात होगा तो कैसे होगा, और दिन ही दिन होगा फिर कैसा लगेगा आपको? संसार दुख सुख का है, परंतु निर्वाण आनंद की है बात, तृप्ति की बात है, शाश्वत विकास की बात है। एक जन्म में राजा, दूसरे जन्म में भिखारी, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष। तो क्या है हम? जन्म है क्या? जन्म लेने वाले हैं हम। देह या हम देहधारी हैं? शरीर है या हम आत्मा हैं? क्या चीज है हम? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा। मैं तो बिल्कुल कट्टर इंसान हूं। शिरडी साई जी के जैसे हम क्यों नहीं बनेंगे?
शिरडी जाकर उस समाधि के पर माथा ठोकेंगे, परंतु हम उनके जैसे बनने का तो सोच भी नहीं है अपने पास। स्वामी जी आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे ठीक हो, मेरे घर में शांति हो, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, शिरडी साई जी के जैसे आप क्यों नहीं बनेंगे? ऐसा स्वप्न क्यों नहीं देखते आप? बार बार जन्म लेने का स्वप्न क्यों देखते हैं? जो आप स्वप्न देखते हैं वही हकीकत बन जाती है। What you dream is what you realize. What you dream is what you turn into material reality. संगीतकार बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? तेंदुलकर के जैसे, रावण के जैसे बनना है, हिटलर के जैसे तो अवश्य बनेंगे, आप क्यों नहीं बनेंगे? आतंकवादी बनना चाहते हैं, बन गए ना अनगिनत लोग। योगी बनना चाहते हैं तो अनगिनत लोग योगी बन चुके हैं। हाँ, केवल रोटी कपड़ा मकान, अनगिनत लोग तो रोटी कपड़ा मकान के ही हो गए ना। जो चाहेंगे वही आप पाएंगे। यहां दिल्ली में आने का है, उत्तराखंड में आने का है, गंगा की तट पर आने का है, तो आ ही गए ना। अगर हैदराबाद में होते हुए चाहते नहीं हम कि हम ऋषिकेश जाएं, तो आप हैदराबाद में ही रहेंगे ना। अगर आप चाहते हैं मैं भी गौतम बुद्ध के जैसे बनूं, तो बनकर ही रहेंगे ना। जैसा चाहत वैसे ही पावत, जब चाहत तब पावत, जितना चाहत उतना पावत, नहीं चाहत नहीं पावत। ये आपके ऊपर निर्भर है। दूसरा कोई भगवान आपके ऊपर सवार नहीं कर रहा है। आपकी जिंदगी, आपकी राय।
संसार में सबूरी और आध्यात्मिकता में श्रद्धा। सबूरी बिना संसार नहीं चलती है, श्रद्धा बिना हम आध्यात्मिक योगी शास्त्रवेत्त नहीं बनते हैं। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं अगर आप आंखें बंद कर बैठे और सांसों के साथ रहें तो। नहीं तो भुगतना ही पड़ेगा हमें। किए हुए कर्मों का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। अपने ही कारण हम सर दर्द से मारे हुए हैं या कैंसर से। किए हुए कर्मों का फल केवल 30 मिनट और, ज्यादा नहीं। कम तो चलता ही नहीं बाबा। शरीर में आना फिर शरीर छोड़ के जाना, ये कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं है, ये तो मेडिटेशन डिपार्टमेंट के लिए हम आए हैं। सारे सबक सीखने के लिए आए हैं, अनुभव करने के लिए आए हैं। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं है कि हम आए हैं मुस्कुराते हुए और मुस्कुराते हुए चले गए हैं। अरे बाबा क्यों आए हैं? आए हैं क्यों आप? अपने ही कारण आए हैं। कुछ तो मकसद होगा, उसका जांच हुई क्या? या आप यूं ही भटकन में आए हैं? क्या आपकी सोच और समझ आंखें बिल्कुल बंद बाबा।
आखिरी 10 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा, केवल 10 मिनट। अगर आपको निरोगी बनना है तो योगी बनिए। जब तक आप योगी नहीं बनेंगे, भोगी नहीं बनेंगे, आप रोगी बनेंगे। रोगी बनते हुए, रोते हुए, सबको रुलाते हुए, ये कोई जिंदगी है क्या? आखिरी 10 मिनट कृपया कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। आज का दिन ध्यान का दिन होगा और हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का ही होगा आज से। कितने जन्म और आप बात छुपाएंगे? पकड़ेंगे नहीं क्या बात को? ध्यान की बात को पकड़ेंगे नहीं तो भूत बनकर घूमेंगे आप। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। आखिरी 10 मिनट। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। एक योगीश्वर की सलाह है, आदेश है, संदेश है। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। क्या हमें वो संदेश नहीं है? केवल अर्जुन के लिए है था क्या वो? बिस्मिल्लाह खान का शहनाई रखिए और ध्यान में बैठिए। पंडित रविशंकर जी के संगीत रखिए, सितार रखिए और ध्यान में बैठिए। एम.एस. गोपाल कृष्णन के वायलिन सुनिए और ध्यान में बैठिए बाबा। 6 घंटे 10 घंटे ध्यान में बैठिए, रात भर ध्यान में बैठिए, बुद्धा के जैसे ध्यान में बैठिए ना। घर ना छोड़ते हुए, संसार ना छोड़ते हुए बुद्ध के जैसे बने। यही है सही जिंदगी।
दुख से परे हो जाना, आनंद के पंजे में आ जाना, बुद्ध के होते हुए सारा संसार दुख में क्यों है? बुद्ध को समझे ही नहीं, समझना भी नहीं चाहते हैं, बुद्ध का करने भी नहीं करना चाहते हैं, तो दुख से कैसे बाहर आएंगे आप? केवल 10 मिनट बाबा, ज्यादा नहीं। मैं तो नेक इंसान हूं, अति नेक। श्रद्धा और सबूरी, संसार में सबूरी। संसार तो चाहिए हमें, और संसार के लिए सबूरी तो चाहिए, और आध्यात्मिकता हमें चाहिए, और आध्यात्मिकता के लिए, अनुभव के लिए हमें श्रद्धा तो चाहिए ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा होती है ना, अवश्य ज्ञानी बनेगा। श्रद्धालु नहीं है, ज्ञानी थोड़ी बनेगा। क्या आपने पास श्रद्धा है या नहीं है? कोई गुरुजी आपको श्रद्धा देंगे क्या? 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो? किस बाजार में इसका सौदा होगा? क्या हम भीख मांग सकते हैं श्रद्धा को अथवा सबूरी को? हाँ? कौन दे सकता है आपको? किसको आप ये दे सकते हैं? ना ही आप किसी से ले सकते हैं, ना ही किसी को दे सकते हैं। अपने अंदर से उभरना चाहिए। हम सब तो भगवान हैं, परंतु भाग्यवान नहीं है, क्योंकि हम ध्यान को ठुकरा चुके हैं। भाग्यवान बनने के लिए ध्यान ही एकमात्र अहोभाग्य है, इस चीज को जानना है। जानना, मानना, मानना, जानना एक दूसरे का पूरक है। मानने से जान लेते हैं, जानने से मान लेते हैं। ना कुछ मानते हैं, ना कुछ जानते हैं, बस रोटी, कपड़ा, मकान।
1000 रोटी, 1000 कपड़े, 1000 मकान। ठीक है, सब छोड़कर तो जाओगे आप। 1000 कपड़े, 1000 रोटी, 1000 महल छोड़ के जाएंगे। भूत बनकर अपने महल के आसपास घूमेंगे, मेरा महल, मेरा कपड़ा। और उस महल में और कोई आए तो उसको खा लेते हैं आप, क्योंकि मेरा महल है ना, मैंने उसे बनाई। आखिरी 10 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। आखिरी 5 मिनट। ठीक है, मैं आपको ज्यादा नहीं सताऊंगा, तो 5 मिनट तो सता सकता हूं। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। आखिरी 5 मिनट। ज्यादा मैं नहीं सताऊंगा, मैं नेक इंसान हूं, सीधा साधा आदमी। बस केवल 5 मिनट तो आपको बैठना ही पड़ता है। आखिरी 3 मिनट।
आखिरी 1 मिनट, केवल 1 मिनट। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 20 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कृपया अपने दोनों हाथों को दोनों आंखें के ऊपर रख लीजिए 5 सेकंड तक। Kindly keep your hands on your eyes for 5 seconds, my dear friends. My dear masters and my dear gods. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly remove your hands and you may open your eyes. बने। माय डियर मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अत्री सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मास्टर्स का धन्यवाद। हमारे सभी गुरुजनों का थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप सब अगर अभी भी ध्यान में बैठे तो ध्यान में बैठे रहे, और कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हम सब
खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, एक दूसरे को ध्यान ज्ञान प्रकाश देते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। हम सबका मंगल और हम सब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू टू पत्री सर जिनके द्वारा आज इतना सुंदर ध्यान कराया गया। सो मास्टर्स कल मिलते हैं। अभी कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई शेयरिंग नहीं, और माफ कीजिएगा अगर कुछ भी डिस्टरबेंस हुआ हो मेरे कारण। मैं अपनी बेटी को वो सो के उठी थी तो इसलिए उसको बता रही थी। एनी हाउ, बट थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ सोच विचार रखें। थैंक यू।